तो हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से अपने लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके जो भी ड्राइवर्स हैं कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन में इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो पहले आपको जो है ना विंडो 11 की बूटेबल यूएसबी चाहिए होगी। अगर आपकी बनी हुई है तो बेहतर है, अगर नहीं बनी हुई तो आप आई बटन पे और या तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने वीडियो बनाई हुई है आप किस तरह से जो है ना विंडो 11 डाउनलोड कर सकते हैं और जो है ना बूटेबल कर सकते हैं वो बना के तो फिर ये जो है ना शुरू कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, पहले ये करना है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी पार्टीशन सी पे जो है ना बिट लॉकर लगा होता है, उसकी वजह से विंडो इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको बिट लॉकर जो है ना डिसेबल करना है। उसके बाद आपको सिंपल जो है ना इसको रीनेम करना है विंडोज़ सी पार्टीशन को। क्योंकि कभी क्या होता है जब हम पार्टीशन फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता भाई कौन-सा वाला जो है ना विंडो का है। आपको ये करके सिंपल जो अपने लैपटॉप को जो है ना रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट ये करने के बाद सिंपल आपको जो ना F12 दबाना है। अगर आप डेल यूज़ कर रहे हैं तो आप F12 दबाएँगे, अगर आप HP यूज़ कर रहे हैं तो आप F10 दबाएँगे, अगर आप लेनोवो यूज़ कर रहे हैं तो आप F2 दबाएँगे, अगर आप एसर यूज़ कर रहे हैं तो भी आप F2 दबाएँगे और एसुस यूज़ है तो F2 दबाएँगे। हमारे पास डेल है तो हमने जो है ना F12 दबाया था, ठीक है ना, बूट के लिए। आपको सिंपल जो है ना यहाँ पे सेकंड पे आना है, UEFI यूएसबी पार्टीशन कोड। आपको सिंपल इस पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको सिंपल इस पे आके आपको इंटर क्लिक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे जो है ना आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मैं इंग्लिश में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, हमारा फॉर्मेट भी इंग्लिश है। आपको सिंपल जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कीबोर्ड भी हम इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे विंडो 11, यस हम विंडो 11 जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं। आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग ऐप एंड सेटिंग, यस हमें सिंपल जो है इस पे एग्री पे क्लिक करना है और जो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम एक न्यू विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। या तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पार्टीशन जो कौन सी है, विंडोज़ वाली जो हमने रीनेम किया था। आपको सिंपल अपने विंडोज़ वाली पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है क्या, फॉर्मेट पार्टीशन, आपको सिंपल इस पे डिलीट करना है। इस जो ना सी पार्टीशन को हमें फॉर्मेट करना है। ये कुछ सेकंड लगाएगा, फिर ये फॉर्मेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पार्टीशन थी ये वाली विंडोज़ वाली, ये जो ना क्या कहते हैं फॉर्मेट हो चुकी है। आपको सिंपल ये भी याद रखना है क्योंकि हमारा 200 जीबी का पार्टीशन था, यहाँ पे देख सकते हैं 194 जीबी, यहाँ पे भी 194 जीबी फॉर्मेट हो चुका है। आपको सिंपल जो ना नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है जो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ये कुछ टाइम लगेगा तो हमें वेट करना है। सिंपल आपको यहाँ पे जैसे विंडोज़ 11, आपको सिंपल इस पे आके इंटर पे क्लिक करना है। फाइनली आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आगे की जो सेटिंग हम वो करते हैं। रीजन हम यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और कीबोर्ड भी यूएस, सिंपल यस पे क्लिक करना है। लेआउट सिंपल स्किप पे क्लिक करना है। आपको जो ना अपना सिंपल आपको जो इंटरनेट कनेक्ट करना है, आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल आपको जो ना अपने डिवाइस का नाम लिखना है। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ माथनपीडिया, जो हमारे चैनल का नाम है। और आपको जो ना इस नेम के दौरान आपको जो ना अपना स्पेस नहीं देना, सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्सनल यूज़ फॉर सेटअप फॉर वर्क। मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और हाँ, ये जो ना आपको डाउनलोड होने देना है क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो इनकी जो लेटेस्ट अपडेट है ना वो डाउनलोड और इंस्टॉल होगी, तो आप इसको जो है डाउनलोड होने देना है।
यहाँ पे जो ना आपको साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ना आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के बगैर जो ना आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा। मेरे पास है तो मैं सिंपल जो ना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। साइन इन पे क्लिक करना है आपको। ये जो ना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के बगैर नहीं हो सकता। तो आप अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप जो है यहाँ पे सिंपल अपनी जो ना पिन क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपने लैपटॉप को लॉक करेंगे तो पिन से जो ना अनलॉक कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अपनी पिन दे देता हूँ। जो ऊपर न्यू पे दिखना है यही सेम टू सेम आपको नीचे भी लगाना है और आपको सिंपल जो ना ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोकेशन मैं इसको ऑफ करता हूँ, डिवाइस मैं फाइंड को भी ऑफ करता हूँ। ये ऑप्शनल, ये चीज़ें करके आपको जो ना सिंपल एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। बट अगर हम बैकअप नहीं करना चाहते, मैं जो ना मैं पहले मेरा पहले बैकअप बना हुआ है तो मैं बैकअप नहीं करना चाहता। सिंपल जो ना सेटअप एज ए न्यू पीसी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और सेटअप एज ए न्यू पीसी इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले से बैकअप बना हो तो आप बैकअप के थ्रू जा सकते हैं, बट मुझे पूरा जो ना न्यू सिस्टम चाहिए तो इसलिए मैंने न्यू पे जो ना क्लिक किया है। अब ये कुछ सेकंड्स लगाएगा, कुछ मिनट्स लगाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने लैपटॉप के ड्राइवर्स कर सकते हैं। चाहे आप कितना ही अच्छा लैपटॉप क्यों ना यूज़ कर रहे हो, अगर उनके मुकम्मल ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए हुए तो सही नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो ना सिंपल स्किप पे क्लिक करना है। तो लैपटॉप के ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होने चाहिए आपके पास। सिंपल स्किप पे क्लिक करना है। सिंपल स्किप पे क्लिक करना है क्योंकि हम जो ना रिसेंट डेटा नहीं चाहते, नॉट नाउ पे, सॉरी। हम जो ना गेमिंग जो ना नहीं करना चाहते हैं, ये आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये प्रीमियम है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करते हैं। हमारा जो लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से जो है ड्राइवर कर सकते हैं। आपको सिंपल इस पे आना है, सिंपल सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको अबाउट अपडेट में आना है, विंडो अपडेट्स में आना है और यहाँ पे आना है एडवांस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे ऑप्शनल अपडेट पे आना है। यहाँ पे आप दे सकते हैं ड्राइवर अपडेट्स, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। ये हमारे ड्राइवर्स हैं। आपको सिंपल सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिर यहाँ पे आना है एडवांस में। यहाँ पे ऑप्शनल अपडेट में आना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, 2025 की अपडेट आ चुकी है, उस पे क्लिक करना है। अब ये सारे ड्राइवर्स जो है ना आपको जो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे उन पे भी डाउनलोड पे क्लिक करना है। सिंपल डाउनलोड सारों को जो है ना हमें डाउनलोड करना है। तो हमने सारे सॉफ्टवेयर जो भी अपडेट्स हैं हमारे जो ड्राइवर्स उनको हमने डाउनलोड लगा दिया है। ये आई थिंक हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है 15 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में। अगर ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएं एक बार आपको फिर यहाँ पे एडवांस में आके चेक कर देना, ठीक है ना। चेक करने के बाद ये देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी, हाँ, एक बार यहाँ पे फिर आप एडवांस में आके चेक कर सकते हैं। सारों को डाउनलोड करके ये सारे डाउनलोड हो जाएं तो आप इसको जो है रीस्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, आपका ये विंडो इंस्टॉलेशन हो गई है विद ड्राइवर्स। अगर और कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा या तो आपको गाइडेंस दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।